हो जाएगी और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिल नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अमित शाह को जिस तरीके से यहां पर सस्पेंड करने की बात कही जा रही है, राज्यसभा में लगातार कहा जा रहा है कि मणिपुर का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार गृह मंत्री के तौर पर मणिपुर के हालात काबू में क्यों नहीं कर पाए गृह मंत्री अमित शाह, लगातार ये सवाल बना हुआ है। केवल बैठकें करते रहे लेकिन मणिपुर की बेटियों को जो है वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और मणिपुर की बेटियों के साथ वहां पर हैवानियत होती रही, लेकिन अमित शाह केवल मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, केवल बैठकें करते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो पूछिए ही मत, वो अमेरिका का दौरा करते हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, वहां पर जो है कई अपने नए नए यहाँ पर कैमरा जीवी बनकर जो है घूमते रहते हैं, प्रकरण करते हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ना मणिपुर के मुद्दे पर कोई भी खबर थी, या फिर कहें कि खबर थी लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है सच छुपाने की कोशिश देश की जनता की तरफ से की जा रही थी। जिस तरीके से मणिपुर में बेटियों के साथ हैवानियत की जा रही थी और लगातार इस पूरे मुद्दे पर ना ही नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, जबकि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, मणिपुर के हालात यहाँ पर देखते हैं और लोगों की परेशानियाँ जानते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार से गुहार भी लगाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मणिपुर में के जो हालात बेकाबू हो रहे हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह केवल जो है तमाशा देखते हुए नजर आते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। अमित शाह को सस्पेंड करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आज वैसे तो ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए और आप सबको ईद मुबारक हो, लेकिन इस अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया, 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है और इसका एक ही फलसफा है, राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इंफाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है।
ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए, और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है। रोका राहुल गांधी को जा रहा है। और यह पहला वाकया नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं, लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में जो कोई भी शांति बहाल करना चाहता है, अमन चैन लाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, उसके रास्ते में आप अवरोध, उसके रास्ते में आप कांटा नहीं बनेंगे, वरन वहां पर शांति बहाल करने की खुद भी
प्रयास करेंगे। तो क्या वाकई यहाँ पर इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पर कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाना चाहिए और अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।